कई बार देखा हो कि मंदिरों के सामने भी बड़े भिखारी बैठे रहते हैं। हाँ, अब तो हर मंदिर के सामने। वास्तव में यह होता है, उन्हें जरूरत नहीं होती। एक आदत, एक स्वभाव। एक आदमी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, तो जब दर्शन करने गया तो दरवाजे पे भिखारी बैठा था। तो भिखारी ने कहा कि भाई बेटा कुछ पैसे दे जा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखेगा। अच्छा, इनके पास ऐसी ऐसी बातें होती हैं, पूछो मत। भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखेगा। तो उसने कहा सुनो भाई साहब, बाकी को तो ठीक है, मैं अभी सिंगल हूँ, मैं विवाहित नहीं हूँ, तो जोड़ी कैसे सलामत रहेगी? उसने कहा मैं तेरी बात नहीं कर रहा, तेरे जूतों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ। चुपचाप दे जानी, जूतों की जोड़ी नहीं मिलेगी, तेरी जूतों की जोड़ी सलामत रहेगी। भिखारी दरवाजे पे बैठ के। इसलिए वास्तव में जहां आवश्यकता हो, जिनको जरूरत हो, उनको ही देना चाहिए। हमारे धन का कोई दुरुपयोग ना कर बैठे, हमारे धन को कोई विषय विलास में खर्च न कर बैठे। और एक बात, दान हमेशा भाव से करना चाहिए, भय से नहीं करना चाहिए, भय से बिल्कुल नहीं। हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं, बड़े डरे रहते हैं, ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो। परमात्मा न किसी के नजदीक है, समप्रिय स्वहद ब्रह्मन, न किसी से दूर है, वो सबके बराबर है, सबके निकट है। जो तुम्हारी श्रद्धा हो, जितना मन हो उतना करो। एक आदमी रोज ऑफिस जाता था, तो ऑफिस जाए तो उसे ऑफिस जाते समय एक भिखारी मिला करता था। तो उस भिखारी को वो रोज 100 रुपया देता था। कहीं मुंबई की बात होगी। बड़े प्रसन्नता में जब भी मन में आए पर्स खोला, एक 100 की नोट दे दी। 2-4-5 महीने के बाद फिर उसने 50 रुपये देने शुरू कर दिए। 100 की जगह वो 50 पे आ गया। फिर 4-5-6 महीने तक रोज 50 रुपये देता रहा। फिर 50 रुपये से 20 पर आ गया। फिर 4-5-6 महीने के बाद वो 10 रुपये पर आ गया। तो एक दिन भिखारी से नहीं रखा गया। उसने कहा साहब सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनोगे? आप लास्ट ईयर आते थे तो 100 रुपये देते थे, खूब खर्चा चलता था। फिर 50 पे आए, फिर 20, और अब आजकल 10 रुपये भी। क्या तरीका है आपका? हैं? पहले मुझे 100 की हैबिट करा दी, अब 10 रुपये दे रहे हो। उसने कहा यार बात यह है कि पहले जब मैं आता था तो मैं अकेला था, मेरा खर्चा कोई ज़्यादा नहीं था, अकेला रहता था, कभी आ गया, खाना खाया नहीं खाया। अब मेरा विवाह हो गया तो मेरे खर्चे बढ़ गए। अरे पत्नी है, वीकेंड पर उसे घुमाने के लिए ले जाओ, रेस्टोरेंट में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, तमाम खर्चे। तो जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने 100 रुपये में से 50 कम कर दिए, तो ये 50 देने शुरू कर दिए। बोले फिर कुछ दिन तक आप 50 चले, फिर 50 से 20 पर क्यों आ गए? उसने कहा 20 पर इसलिए आ गया कि कुछ महीने पहले फिर मेरे बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो बच्चे के खर्च हो गए। अब बच्चा, कभी बच्चे को बाहर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, इसलिए मैं 10 पे आ गया। बोले कोई बात नहीं, मेरे पैसों से फैमिली को ऐश करा रहे हो। हाँ, पैसा मेरा और फैमिली को ऐश करा रहे हो, खूब कराओ, भगवान मेरे पैसे हैं, अब इसके पैसे कहाँ हो गए भैया तेरे? लोग ऐसे ऐसे अधिकार मान लेते हैं। प्रभु